नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं क्लिक टुडे के आज के इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल को लेकर के। जो भी स्टूडेंट का जो है लगातार सवाल आ रहा था एनएसपी स्कॉलरशिप को लेकर के कि हमने अभी अभी रिसेंटली एडमिशन लिया है ग्रेजुएशन में, रिसेंटली अपना एडमिशन लिया है 11th में और रिसेंटली अपना एडमिशन लिया है पीजी में। तो कैसे हम इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट का सवाल ये भी था कि हमने ओटीआर रजिस्ट्रेशन कर लिया है तो जो फेस आइडेंटिफिकेशन है वो नहीं हो पा रहा है, हमारे फोन में इंस्टॉल नहीं हो पा रहा है। तो इसको लेकर के हम जो है बात करने वाले इस वीडियो में, तो शुरू से लेकर के अंत तक बने रहिएगा। साथ ही इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करने की कोशिश करिएगा, अपने फ्रेंड्स के बीच तक शेयर करने की कोशिश करिएगा। देखिए, हर स्टेट वाइज जो है स्कॉलरशिप प्रोवाइड करवाया जाता है। आपको ये चीजें पहले भी जो है हमने वीडियोस में बताई थी, और अगर आप नए व्यूअर है तो आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। अब जो है महाराष्ट्र गवर्नमेंट भी जो है हर महीने 6,000 रुपए ग्रेजुएशन में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को देने वाली है। साथ ही जो पीजी करने वाले स्टूडेंट होंगे और जो कोर्सेज कर रहे होंगे, उस कोर्सेज के लिए अलग अलग जो है फीस के अकॉर्डिंग जो है स्कॉलरशिप को तय किया गया है। तो आप जो है महाराष्ट्र का अगर फॉर्म भर रहे हैं, अगर आप वहां के निवासी है तो आपको इस स्कॉलरशिप का लाभ मिलने वाला है। अदरवाइज आप अगर किसी अदर स्टेट के भी लाइक बिहार, यूपी, एमपी, उसके बाद अगर हम बात करें आपको महाराष्ट्र के अलावा भी बहुत सारे स्टेट्स जो कि आपके सामने हैं, तो बंगाल के लिए भी अगर आप हैं तो आप वहां का भी स्कॉलरशिप पहले ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग स्कॉलरशिप जो है दी जाती है स्टूडेंट्स को पढ़ाई करने के लिए। अब डिपेंड ये भी करता है कि अगर स्टेट स्कॉलरशिप चल रहा है, लाइक बिहार का स्टूडेंट मान लीजिए जा करके पढ़ाई कर रहा है अपना बंगाल में या फिर यूपी में या फिर दिल्ली में या कहीं भी पढ़ाई कर रहा है, अदर स्टेट में जाके कर रहा है, तो क्या उसे दूसरे स्टेट के स्कॉलरशिप का लाभ मिलेगा? तो ये एक चीज मैं बता देना चाहता हूँ, कई बार ऐसा होता है कि अगर आपकी स्टेट गवर्नमेंट कोई पॉलिसी चला रही है तो आपको आपकी स्टेट में ही एलिजिबल जो है होते हैं, आपको स्टेट में ही जो है स्कॉलरशिप मिलेगा, अदर स्टेट में नहीं मिलेगा। यानी कि सेम स्टेट के रेसिडेंट होंगे तभी आपको जो है स्कॉलरशिप का लाभ मिलेगा। तो अब बात आ जाती है कि भैया हमने अब एडमिशन लिया है अपना ग्रेजुएशन में दिल्ली में, तो क्या हमें एनएसपी मिलेगा? तो जी हाँ, मिलेगा। अगर स्टेट स्कॉलरशिप मिल रहा है, आपके स्टेट के स्टूडेंट को स्कॉलरशिप मिल रहा है, तो उस केस में फिर आपको अपने स्टेट वाले स्कॉलरशिप के लिए जाना चाहिए। ठीक है, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन स्टूडेंट्स को है कि ये स्टेट वाला फिर अदर स्टेट वाला ये क्या लफड़ा है। मैं आपको सीधा सीधा बताना चाहता हूं कि आप सिंपल सा अपने कॉलेज में जो आपके नोडल हेड होंगे या फिर जो आपके जो ये ऑनलाइन वाला जो भी वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स करते होंगे, जो एडमिशन सेक्शन में होंगे, उन सभी से जो है एक संपर्क बैठाइएगा और उनसे पूछिएगा कि सर हमने इस कॉलेज में एडमिशन तो लिया है, अब हमें जो है नेशनल स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है, तो हम कौन से स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल है? क्योंकि कॉलेज भी कुछ स्कॉलरशिप जो है प्रोवाइड करवाती है जिससे वो रजिस्टर्ड होती है एनएसपी पोर्टल के ऊपर। तो वो क्लियर आपको आपके इंस्टीट्यूशन से मतलब हो जाएगा कि आपको किस स्कॉलरशिप के अप्लाई करना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, अदर स्टेट में एडमिशन ले रखे हैं और जिस स्टेट से हैं वो उस स्टेट का अप्लाई कर लेते हैं। तो इस केस में कई बार ऐसा होता है कि स्टेट अपने स्टेट में पढ़ रहे बच्चों का ही जो है प्रेफरेंस फर्स्ट रखती है और बाकियों का जो है फॉर्म या तो रिजेक्ट कर देती है या फिर वेरिफिकेशन में आगे नहीं बढ़ता है। तो ये सारा इश्यूज होता है। आपको सिंपल सा अपने कॉलेज इंस्टीट्यूशन से पूछना है कि हमें कौन से स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अभी इंस्टीट्यूशंस अपने आप को केवाईसी वेरिफिकेशन के थ्रू जो है रजिस्टर कर रही है एनएसपी के ऊपर। एनएसपी का उनके लिए एक अलग जो प्रावधान है वो रजिस्टर करेगी, उसके बाद ही आप जो अपने इंस्टीट्यूशन का नाम जो है पोर्टल के ऊपर सिलेक्ट करके आगे का जो स्कॉलरशिप का जो स्कीम चल रहा है वो आप अप्लाई कर सकते हो उसके लिए। ठीक है, एक और चीज मैं बताना चाहता हूँ, ड्रॉप आउट स्टूडेंट इसके लिए एलिजिबल नहीं होते हैं। इसलिए आप जो है अगर सोच रहे हैं कि हम ड्रॉप आउट है, हमको क्या मिलेगा स्कॉलरशिप, तो आपको ड्रॉप आउट है तो आपको इसका स्कॉलरशिप नहीं मिलने वाला है। आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा अपने सेशन के साथ, लाइक अपने 2024 में ही 12th पास किया है और 2024 में ही ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया है, तभी आप एनएसपी स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल है। अदरवाइज आप जैसे ही इस साल ड्रॉप करते हैं, अगले साल फॉर्म भरते हैं, तो फिर आप एलिजिबल नहीं हो, क्योंकि प्रीवियस क्लास का आपसे डिटेल्स मांगा जाता है और उसमें आप जो है प्रीवियस क्लास में लाइक आप जो 12th जो है 2024 में ही किए होने चाहिए या फिर ग्रेजुएशन 2024 में ही किए होने चाहिए, तभी आप एलिजिबल होंगे। अदरवाइज आपको नेशनल स्कॉलरशिप मिलने में दिक्कतें आएंगी।
अभी देखिए, इससे जुड़ी हुई ज्यादा जानकारी चाहिए तो आप जो मोबाइल के ऊपर या फिर अपने डेस्कटॉप टैबलेट के ऊपर आकर के क्लिक टुडे या क्लिक टुडे डॉट शॉप सर्च करेंगे, पहला वेबसाइट जो ओपन होकर के आएगा इसके ऊपर आपको क्लिक करना रहेगा। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आप जो लेटेस्ट में यहाँ पे देखेंगे एनएसपी स्कॉलरशिप 2024 टू 2025 अप्लाई ऑनलाइन, इसके ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो आगे हमारा ऑफिशियल पोस्ट जो है ओपन होकर के आएगा इसको लेकर के। देखिए 15,000 हर महीने जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये पीजी वाले स्टूडेंट के लिए जो टॉप क्लास के लिए स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते हैं उनको 15,000 मिलता है। हालांकि ग्रेजुएशन में जो स्टूडेंट होते हैं उनको 10,000 रुपए जो है हर ईयर के अकॉर्डिंग दिया जाता है, यानी 10-10 हजार करके आपको हर ईयर में जो है दिया जाएगा। ये आपका जो है अलग से पूरा स्कीम का डिटेल्स प्रोवाइड हो जाता है, आप जब अप्लाई करते हैं उसमें सारा इन्फो लिखा रहता है। बाकी जो डिटेल्स है वो आप यहाँ पे आकर के पढ़ सकते हैं कैसे करना है। ओटीआर रजिस्ट्रेशन के लिए हमने यहाँ पे लिंक लगा रखा है। बहुत सारे स्टूडेंट का सवाल आ रहा था कि सर ये बता दो कि हमने ओटीआर जो है अभी नहीं किया है और इस साल एडमिशन लेने वाले हैं, हमारे पास कुछ डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो क्या करें। आप पहले ओटीआर कर लो, ओटीआर करने का जो डॉक्यूमेंट्स आपके पास नहीं है उसके लिए अप्लाई कर लो अभी के अभी, क्योंकि अगस्त में इनका जो पोर्टल है वो क्लोज हो जाएगा। उसके बाद आपको दोबारा मौका नहीं मिलने वाला अप्लाई करने के लिए, डेट एक्सटेंड भी नहीं होता, इनका सारा कुछ डेट पहले से ही बताया गया है। तो यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक है, इस पे जो आप क्लिक करेंगे तो जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको इनका ऑफिशियल वेबसाइट जो ओपन होकर के आएगा ओटीआर के लिए, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये आप अगर ओटीआर कर रखे होंगे तो यहाँ से आप जो है लॉग इन कर जाइएगा। लॉग इन करने के बाद आपको आगे की इन्फो जो है पता चल पाएगी। ठीक है, ओटीआर करना जरूरी है। और उसके बाद ओटीआर का जो प्रोसेस वगैरह है वो सब आपको मैंने पहले ही करके बता रखा है, वो वीडियो अवेलेबल है। और हम डायरेक्ट अब एनएसपी का डायरेक्ट हम सर्च करते हैं अगर, तो यहाँ पे नेशनल स्कॉलरशिप जो पोर्टल बना हुआ है इसका सारा इन्फो जो है इनके वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा। और जो आपको डाटा चाहिए वो यहाँ से रिसीव हो जाएगा। टॉप क्लास के लिए जो है बहुत लोग पूछ रहे थे कि जो फैमिली का अर्निंग होना चाहिए कितना एनुअली, तो 8 लाख तक होना चाहिए। और अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए कर रहे हैं तो 2 लाख से कम होना चाहिए आपके ओवरऑल सोर्सेज से जो अर्निंग है आपके फैमिली मेंबर्स की। ठीक है, उसके बाद एससी एसटी ओबीसी हो या फिर जनरल के स्टूडेंट हो, ये सभी एलिजिबल है। जनरल में आपको मैं बता देना चाहता हूँ ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को फर्स्ट जो है प्रायोरिटी दिया जाता है। उसके बाद जो है बाकी जो बचे हुए स्टूडेंट्स होते हैं उनको जो है मिलता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू योर एनुअल इनकम वगैरह उसके अकॉर्डिंग ही आपका जो है मेरिट लिस्ट वगैरह में नाम जो है सिलेक्ट होता है। डिपेंड करता है कि सिलेक्शन लिस्ट में आपका नाम सेलेक्ट हो रहा है कि नहीं, ये सभी को नहीं मिल पाता है, ये चीज मैंने पहले भी कहा था। ठीक है, ये जो स्टूडेंट सोचेंगे कि सबको जो है ये मिल जाएगा, तो सबको नहीं मिल पाता है, गिने चुने स्टूडेंट्स को ही मिल पाता है। 30% के अराउंड जो है गर्ल्स कैंडिडेट के लिए सीट रिजर्व होता है। उसके बाद जो बचे हुए बच्चे होते हैं उनका जो सीट रहता है, तो गर्ल्स को फर्स्ट प्रायोरिटी देते हुए जो स्कॉलरशिप प्रोवाइड कराया जाता है। तो आप जो है देख लीजिए, स्कीम्स के बारे में जानना होगा तो यहाँ थ्री लाइन्स पे क्लिक करके जो है यहाँ पे स्कीम ऑन एनएसपी वगैरह आप देख सकते हैं कि आपको कौन कौन सी स्कीम्स चल रही है, पेमेंट्स वगैरह आप ट्रैक कर सकते हैं। तो ये सारे इन्फो जो इनके वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल है। एनएसपी ओटीआर का एक एप्लीकेशन भी जो है आपको जारी किया जा चुका है, जिसको आप डाउनलोड करके अपना ओटीआर रजिस्ट्रेशन काफी इजीली कर सकते हैं ऐप के थ्रू। और आपको फेस आईडी वगैरह का जो भी ऐप वगैरह चाहिए होगा उसके लिए मैंने आपको पहले ही वीडियो बना के दे दिया है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जो मिल जाएगा या फिर आई बटन में मैं पिन कर दूंगा, वहां से भी आप जो है देख सकते हैं। अभी देखिए, ये जो आपको सेंट्रल सेक्टर स्कीम जो है यहाँ पे बहुत सारा चल रहा होता है। आपके पापा अगर डिफेंस वगैरह में भी है तो उसका भी जो है यहाँ पे स्कीम चल रहा होता है, तो उसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। स्टेट वाइज भी जो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके स्टेट्स यहाँ पे हैं कि नहीं है। अगर आपके स्टेट्स के नेम यहाँ पे अगर नहीं है तो मान के चलिए कि आपकी स्टेट जो है अलग से कोई स्कीम जो है चला रही है अपने स्टेट के स्टूडेंट्स के लिए, तो आपको उनका ऑफिशियल पेज जो है विजिट करना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे हम जो है बिहार को देख रहे हैं, यहाँ पे नहीं है, लेकिन अब मान लीजिए कि बिहार का यहाँ पे नहीं दिख रहा है, तो ऐसा है क्या कि हम ओटीआर करेंगे तो बिहार के स्टूडेंट को एनएसपी नहीं मिलेगा? ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको सिंपल सा ओटीआर करना है, रजिस्ट्रेशन करने के बाद लॉगिन करना है। लॉगिन करके जब आप आगे बढ़ोगे तो आपको वहां पे ऑप्शंस मिलेंगे आपके इंस्टीट्यूशंस के। इंस्टीट्यूशंस अगर आपके लिस्टेड होंगे तो आपको कोई ना कोई स्कीम मिल ही जाएगा जिसके तहत आपको स्कॉलरशिप का अमाउंट मिल जाएगा। इस स्कॉलरशिप के लिए आपके बैंक अकाउंट में जो बैंक सीडिंग होना अनिवार्य है। अगर बैंक सीडिंग नहीं होता है और वैसा अकाउंट आप देते हैं जो बैंक से सीडेड ना हो, तो उसमें फिर आपका पेमेंट रिसीव नहीं हो पाता है और फिर आपको स्कॉलरशिप की अमाउंट आगे मिलने की चांसेस भी काफी कम रहती है।
हालांकि आपके डॉक्यूमेंटेशन में फॉर्म भरने में किसी भी प्रकार की त्रुटि होती है तो आपको कॉल करके या फिर एसएमएस के माध्यम से आपको इन्फो बताया जाता है कि यू हैव टू करेक्ट योर डिटेल्स बिफोर दिस डेट। आपको बता दिया जाएगा, आपको एडिट करना होगा या फिर डॉक्यूमेंट जो है सही सही अपलोड करने के लिए बताया जाएगा। वो सब आपको मेल पे मैसेज पे जो रिसीव हो जाएगा। इंस्टीट्यूशन वेरिफिकेशन में भी जो है आपको अपने जो कुछ डॉक्यूमेंट्स है वो जमा करने होंगे। बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे हैं कि फी रिसीट ना मतलब फी स्ट्रक्चर अपलोड ना करके फी रिसीट अपलोड कर दे तो क्या होगा। तो देखिए, आपको मैं हमेशा सजेस्ट कर रहा हूँ कि अगर वहां पे बोला गया कि फी स्ट्रक्चर अपलोड कीजिए तो फी स्ट्रक्चर ही अपलोड कीजिएगा। अगर वहां पे बोला जा रहा है कि आपको एडमिशन स्लिप में जो खर्च लगा है वो वाला स्लिप अपलोड कीजिए तो वही अपलोड करिएगा। तो ये सारे कुछ बेसिक चीजें हैं जो कि आपको ध्यान रखनी चाहिए ये अप्लाई करते हुए। और आपको मैंने सब कुछ बता दिया हुआ है। अगर आपको फिर भी कोई कंफ्यूजन हो तो नीचे कमेंट करके पूछ लीजिएगा। हर स्टेट का जो स्कीम चलता है तो आप अपने स्टेट वाला भी स्कीम देख लीजिए, ठीक है। बहुत सारे स्टेट में क्या होता है, ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद जो है स्कॉलरशिप मिलता है। तो अगर उसके लिए आपने अप्लाई कर लिया है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, आपको दोनों स्कॉलरशिप जो है अलग अलग है, ठीक है। क्योंकि बिहार में गर्ल्स जो होती हैं उनको अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करने पे 50,000 का राशि मिलता है। और ये वाला स्कॉलरशिप जो है आपको ड्यूरिंग स्टडी, जो आप पढ़ाई कर रहे हो उसी टाइम पे ये जो है साथ ही साथ आपको दिया जाता है। तो इसमें कोई अलग से ऐसा कोई परेशानी नहीं है कि कंप्लीट होने के बाद मिलेगा। ये पढ़ाई के साथ एनएसपी मिलेगा और जो बिहार स्टेट में मिलता है वो पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद मिलता है। अगर आपने पीजी में इस साल एडमिशन लिया है तो आप जो ओटीआर करिए और आगे का प्रोसेस करिए। कोई दिक्कत हो तो नीचे कमेंट करके पूछिए। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए हम चलते हैं। धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगली वीडियो।